अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है 4 किलो वाट का। इसके साथ 4 अदद 545 वाट के पैनल्स लगे हुए हैं और 4 पैनल्स ये लगे हुए हैं 150 वाट वाले, जिन्हें 180 वाट वाले भी बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे कि इनको बैकअप नहीं मिल रहा, बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा और इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे। एक तो ये जो इनकी फिटिंग है, ये सोलर पैनल्स की आपस में मैचिंग नहीं हुई, और दूसरा इन्होंने जो केबलिंग यूज की है वो भी दिखाऊंगा उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बैटरियां लगाई हैं वो नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। इन्वर्टर के साथ बैटरियां किस हिसाब से लगाई हैं, 4 बैटरियां लगाई हैं और वो भी इन्होंने फिटिंग सही नहीं करवाई हुई। और जिस अनाड़ी बंदे ने काम किया उसने ना इसकी प्रोग्रामिंग की है और ना ही कोई इसकी सेटिंग वगैरह की है और ना ही कोई एम्पेयर वगैरह बैटरियों के सही सेट किए हैं, ना ही चार्जिंग वोल्टेज, ना कुछ और। तो ये यहाँ पे लोड भी नहीं है, यहाँ पे रहाइश भी नहीं रखी हुई। ये पंजाब हाउसिंग सोसाइटी है फैसलाबाद में, स्टैंड रोड पे। और नया सिस्टम लगवाया था, 1 साल हो गया। 1 साल में इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ लाइटें और कैमरे चलते रहे। ये सर्दियों में सिर्फ और सिर्फ कैमरे और लाइटें वगैरह इतने लोड पे 4 से 5 घंटे ये चलता था सिस्टम, और उसके बाद ये ट्रिप हो जाता था सारा कुछ। और फिर जब वापडा चलती थी तो वापडा के ऊपर बार बार ट्रिपिंग करता था, यानी कि 10 मिनट वापडा पे चलता था फिर बैटरी पे चला जाता था, और बैटरी पे जाने के बाद 10 मिनट बैटरी को चार्ज करता था, दोबारा फिर वापडा पे शिफ्ट हो जाता था, और सारी रात यही कहानी चलती रहती थी। इस तरह से इन्वर्टर बहुत सारे लोगों के मैंने जले हुए देखे हैं। तो इसका देखते हैं इसमें और भी क्या क्या फॉल्ट्स हैं और इन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने केबल यूज की हुई है 6 mm केबल है, जिसे 8 mm के नाम पर सेल किया जाता है मार्केट में। ये 6 mm की केबल है, यहाँ से नीचे जा रही है, कोई 20-25 फुट का डिस्टेंस है टोटल इन्वर्टर तक। तो इतनी पतली वायर है, तो इनका करंट जो है वो पूरा नीचे नहीं जा रहा इन केबल से। और दूसरा ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने जो यहाँ पे ये इन 4 प्लेटों का इन्होंने ये नीचे जा रहा है, यहाँ से इस पाइप के थ्रू यहाँ से ये नीचे जा रहा है इसी केबल के जरिए। और उधर से जो इधर से ये जो 4 पैनल्स हैं इनको भी इन्होंने सीरीज में लगाया हुआ है। 4 वो पैनल भी सीरीज में लगे हुए हैं और ये वाले 4 पैनल भी आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे इन्होंने इस पाइप के थ्रू ये जो वायर है इसके थ्रू ये नीचे जा रहा है सारा कुछ इस पाइप में। ये नीचे नहीं जा रहा बल्कि इन्हीं प्लेटों की तरफ जा रहा है, और छोटी प्लेटें जो हैं बड़ी 4 प्लेटों की सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत ही गलत काम किया हुआ है। अब ये छोटे पैनल जो हैं ये 7 एम्पेयर का एक पैनल होता है, 7 से 8 एम्पेयर। और ये बड़ा पैनल जो है ये 13 एम्पेयर का पैनल होता है। अब 13 एम्पेयर का पैनल जब हम 7 एम्पेयर के पैनल की सीरीज में लगाएंगे तो ओवरऑल हमें 7 एम्पेयर ही मिलेंगे, हमें 13 एम्पेयर नहीं मिलेंगे। इनके जो एक्स्ट्रा एम्पेयर हैं बड़े पैनल्स के वो ज़ाया हो जाते हैं, उनका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए सोलर पावर पूरी नहीं मिल रही इनको। ये 4 किलोवाट इन्फिनी का इन्वर्टर लगा हुआ है। इसके साथ इन्होंने 4 अदद बैटरियां लगाई हुई हैं। पहले सिर्फ 2 बैटरियां थी और बाद में इन्होंने ये एक ट्यूबलर बैटरी और ये एक सिंपल बैटरी ये भी लेके साथ लगा दी है। ये ओसाका की बैटरी है, 23 प्लेट बैटरी है ये वाली, और 210 PS लिखा हुआ है, एम्पेयर आर 155 एम्पेयर आर की ये बैटरी सिंपल बैटरी इन्होंने इस ट्यूबलर बैटरी के साथ कनेक्ट की हुई है। इसके साथ सीरीज में एक ट्यूबलर बैटरी है और बाकी ये जो ट्यूबलर बैटरी है इनके पैरेलल कर दिया, 24 वोल्ट का ये सिस्टम है। और ये इन्होंने ब्रेकर्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मेजर इन्होंने मिस्टेक की हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूट्रल, ये AC इनपुट वापडा की न्यूट्रल, इसको जंपर किया हुआ है इन्होंने AC आउटपुट के साथ, न्यूट्रल कॉमन कर दी है। हालांकि इन्होंने 2 अलग अलग वायर्स वापडा की इनपुट और इन्वर्टर की आउटपुट वो डाली हुई है, लेकिन फिर भी ऊपर से जंपर लगा दिया है। ये जंपर नहीं लगाना चाहिए, इसकी वजह से वापडा का जो मीटर है वो हर वक्त चलता रहता होता है और सोलर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये जो वापडा के नए एनर्जी मीटर हैं, डिजिटल एनर्जी मीटर, ऐसे मीटर हैं कि अगर न्यूट्रल भी इनकी यूज़ करें तो फिर भी ये चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये सारा आपके सामने है। अब ये देखें, ये कार्बन आई हुई है टर्मिनल्स के ऊपर और इधर भी, और असल जो इनका इशू होगा वो प्रोग्रामिंग में सामने आ जाएगा। यहाँ पे
सबसे पहले मैं आपको चेक करवाऊंगे इसकी स्क्रीन के पैरामीटर्स क्या हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं PV 215 वोल्टेज, 216 वोल्टेज आ रहे हैं PV के। और क्योंकि इन्होंने 8 के 8 पैनल सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं PV 3 एम्पेयर और 670-80 वाट PV की पावर आ रही है इस टाइम। PV के एम्पेयर जो हैं यहाँ पे 12 एम्पेयर PV। बैटरी के यहाँ पे हैं 12 एम्पेयर, ऊपर लिखा हो अगर बैटरी, इसका मतलब है 12 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। अगर बैटरी ना लिखा हो, सिर्फ PV लिखा हो, फिर मतलब है कि PV के ये एम्पेयर हैं, लेकिन ये बैटरी के एम्पेयर्स हैं। और इसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल इसकी प्रोग्रामिंग चेक करते हैं। ये एंटर की है इसकी, ये प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स तक। ये जी SBU मोड पे रखा हुआ है इन्होंने, यानी कि शाम को ये बैटरी को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद 30 एम्पेयर से बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये पैरेलल में लगाई हुई इतनी सारी बैटरियाँ और 30 एम्पेयर रखे हुए हैं सोलर के सिर्फ। इनको हम चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम इसका कर देंगे 50 एम्पेयर, 50 एम्पेयर कर देते हैं, क्योंकि बैटरीज पैरेलल में लगी हुई हैं काफ़ी सारी। यहाँ पे APL है, इसको UPS पे कर देते हैं, क्योंकि वागडा की बिजली जो है इनकी पूरी जाती है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। और यहाँ पे FLD की सेटिंग है। अब FLD की सेटिंग पे इन्होंने ये वाली बैटरी भी यूज़ की है। ये बैटरी जो है FLD की सेटिंग पे, ये देखें कार्बन आके ये सारी काली होगी नीचे से। ये इनकी कार्बन आने से ये ख़राब हो गई है, और ये बैटरी में हल्के हल्के बबल्स भी बनते रहते हैं और ये ओवर चार्ज होती रहती है। बाकी बैटरीज अभी चार्ज हो रही हैं, लेकिन ये पहले से इसने चार्जिंग कंप्लीट कर ली हुई है, इसलिए ये बबल्स बन रहे हैं बहुत तेज़ी से। ये जल्दी चार्ज होने के बाद ओवर चार्ज होनी शुरू होती है इनके साथ, इस वजह से ये बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे हम कर देंगे USC। वावडा के 30 एम्पेयर रखे हुए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे हम कम कर देते हैं इसके। यहाँ पे मैंने 20 एम्पेयर सेट कर दिए। इसके बाद 12 नंबर पे है 24 वोल्ट, यानी कि 24 वोल्ट तक बैटरी डिस्चार्ज हो, उसके बाद ये वावडा पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं वैल्यू को। ट्वेंटी 23 कर दिया मैंने इसको। ये 27 था यहाँ पे 13 पे, यानी कि जब बैटरी 27 पे पहुंचेगी ये चार्जिंग स्टॉप कर देगा और वावडा को भी छोड़ देगा, बैटरी मोड के ऊपर चला जाएगा। इसको बढ़ा के हमेशा FUL पे रखा करें, ताकि बार बार ये बैटरी और वावडा का खेल ना खेलता रहे, कभी वावडा पे आ जाता है कभी बैटरी पे आ जाता है। ये इसी सेटिंग की वजह से आता है। यहाँ पे फिर 16 नंबर ये SNU रखा हुआ है, यानी कि दिन के टाइम भी ये यूटिलिटी को यूज़ करता रहता है चार्जिंग के लिए। इसको हमेशा CSO पे रखें, ताकि दिन को वापडा की चार्जिंग बंद हो जाए बिल्कुल। ये 29.2 वोल्टेज हैं चार्जिंग वोल्टेज, ये ठीक है ट्यूबुलर बैटरीज के लिए, लेकिन इस बैटरी के लिए ठीक नहीं है। इसको हम निकाल देंगे, इसकी जगह पे ट्यूबुलर बैटरी ही लगाएंगे। सत्ताईस पे 27 वोल्ट, यानी कि 27 वोल्ट तक ये कट ऑफ करवाए, और 29 पे 21.0 और 30 पे EEN। यहाँ से हम इसको इक्वलाइजेशन को ऑन करवा देते हैं। जब भी इक्वलाइजेशन को ऑन करवाएं तो 31 पे इसके वोल्टेज लाजमी बढ़ा दिया करें। जो भी आपने रखे हुए हैं बल्क चार्जिंग वोल्टेज 26 नंबर के, उससे आपने 1 प्लस कर देना है। यहाँ पे अगर इमीडिएटली आपने इक्वलाइजेशन को अनेबल करवाना है तो यहाँ से AEN कर दें, ये सेव होगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि इस इन्वर्टर में सिर्फ 36 नंबर की सेटिंग है, 37 नंबर की सेटिंग इसमें नहीं है, यानी कि ये नेट मीटरिंग नहीं करवा सकता। ये जो इन्फिनी का इन्वर्टर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ कर दिया
कि ये कितना अच्छा है। वैसे ओवरऑल ये अच्छा इन्वर्टर है, लेकिन ये नेट मीटरिंग इसमें नहीं है। यहाँ पे आप इसकी स्पेसिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं। इसमें 500 वोल्ट का MPPT है, ये देख सकते हैं आप। 500 वोल्ट का MPPT चार्ज कंट्रोलर है। जैसा कि आपको पता है कि 1.280 यानी कि 1280 जो अच्छी और नई बैटरी होती है उसकी इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए। जब मैंने इनकी ग्रेविटी चेक की, ट्यूबुलर बैटरीज की जो ग्रेविटी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1230 और 1240 और किसी एक आध सेल की 1250 भी थी, जबकि 1280 होनी चाहिए थी ग्रेविटी। ग्रेविटी कम थी और तीनों बैटरीज की ग्रेविटीज तकरीबन राउंड अबाउट इतनी ही थी। यहाँ पे जब भी आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी है तो फिर आपने हाइड्रोमीटर की मदद से ग्रेविटी को टेस्ट करने से पहले बैटरियों को अच्छी तरह से चार्ज करना है। हमने भी इनको अच्छी तरह से चार्ज किया है, उसके बाद ग्रेविटी टेस्ट कर रहे हैं। और ग्रेविटी जब भी आपने चेक करनी है तो सारे सेल्स की ग्रेविटी होनी चाहिए सेम। अगर किसी एक सेल की भी ग्रेविटी डाउन है तो पूरी बैटरी, बल्कि पूरा बैटरी सिस्टम जो है, बैटरी बैंक है, वो सारे का सारा काम नहीं करेगा। जो इनकी 23 प्लेट की बैटरी है वो तकरीबन डेड हो चुकी है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हुई और वो 1200 से भी कम, 1150 के राउंड अबाउट उसकी ग्रेविटी रेड मार्क के ऊपर शो हो रही है। तो ये जो बैटरी है इसलिए खराब हुई है क्योंकि ट्यूबुलर बैटरीज का इन्होंने करंट और वोल्टेज हर चीज ज्यादा रखी हुई है, कि ट्यूबुलर बैटरीज को तेज करंट और वोल्टेज चाहिए, जबकि वो सिंपल बैटरी है उसको इतना वोल्टेज और करंट नहीं चाहिए, इसलिए वो डेड हो चुकी है। तो इस वजह से वो डेड हुई है, तो साथ ही उसने ट्यूबुलर बैटरीज को भी खराब करना शुरू कर दिया। जब भी ये सिंपल बैटरीज डेड होती हैं, इनके सेल की प्लेट्स आपस में प्लस माइनस जो हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, क्योंकि प्लस माइनस साथ साथ होती हैं और दोनों प्लेट्स आपस में, सबकी सब प्लेट्स उस सेल की शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये फिर करंट अपना भी पीना शुरू कर देती है और जिसके पैरेलल, जिस बैटरी के पैरेलल इसको लगाया होता है उसको भी ये डिस्चार्ज करती रहती हैं कंटिन्यूसली, और आपका इन्वर्टर भी हर वक्त चार्जिंग पे रहता है। लेकिन वो बैटरी जो है डेड सेल वाली, वो शॉर्ट सेल वाली, वो उसके वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे होते और वो दूसरी बैटरीज को भी खराब कर रही होती है। इस वजह से ट्यूबुलर बैटरीज भी खराब हो रही है। इन्होंने टोटल 2900 वाट के सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, जो कि 70% भी इनका लगाएं तो इनको 2000 वाट पावर मिलनी चाहिए। मिनिमम पावर इतनी लाजमी मिलनी चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा ही मिलनी चाहिए। लेकिन हमने मैक्सिमम 1500-1600 वाट तक देखी है पावर मिल रही है। हमने इसके ऊपर 2000 वाट का लोड भी डाला है, 4000 वाट, 4200-4300 वाट तक भी डाला है। इन्वर्टर ओवरलोड पे चला जाता था, ज्यादा लोड डालने पे 07 का फॉल्ट भी आ जाता था। लेकिन ये जो है पीवी, इनको पावर ज्यादा 1500-1600 वाट से ज्यादा नहीं मिली, और ये 12 बजे का पीजे का टाइम है, फिर भी इतनी कम पावर मिल रही है। इसकी रीजन यही है, जो इन्होंने सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन और मैचिंग सही नहीं की हुई। वो छोटे पैनल्स जो 150 वाट या 180 वाट वाले सोलर पैनल्स हैं, उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो या तो इनको चाहिए कि 2 सोलर पैनल बड़े लेकर लगा लें, या फिर उनको जो है 2-2 करके पैरेलल करके इस स्ट्रिंग में सीरीज कर दें, ताकि 6 पैनल बन जाएं और अम्पेयर्स सेम हो जाएं, यानी कि 13 अम्पेयर उनके होंगे, 14-14 अम्पेयर इनके बन जाएंगे, और इनको फिर अच्छी पावर मिलेगी। टिल्ट एंगल भी दोनों साइडों का मैंने चेक किया है, एक का 22 डिग्री था और दूसरी साइड पे तकरीबन 24 डिग्री था। ये टिल्ट एंगल हमेशा जब स्ट्रिंग सीरीज में लगाते हैं ये भी सेम होना चाहिए, और ये लाजमी चीज़ें मैंने इनको रिकमेंड किया कि एक तो सोलर पैनल से कुछ कर लें, दूसरा ट्यूबुलर बैटरी लगाएं और जंपर खत्म करके कॉमन न्यूट्रल खत्म कर दें। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।